तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सबों को अनिल सर का नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद भी है कि अब आज आप लोगों के लिए जो आपका फलदायक जो आपका तपस्या है वह अब पूर्ण होने वाला है। उसकी पूर्णाहुति में मात्र कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है। तो 17 फरवरी 2026 को हिंदी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, उस हिंदी की परीक्षा के लिए हिंदी के प्रश्न पत्र में आप लोगों को लेखक कवि का जन्म, मृत्यु और शीर्षक किनके द्वारा क्या रचना है, इससे अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आज। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हम ले कर के आए हैं ऐसा चीज़ जो एक नज़र में आप देखेंगे तो सभी लेखक कवि का रचना किस प्रकार का वह विधा है, साथ ही उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ, ये सारे चीज़ एक साथ एक नज़र में हम देख लेंगे। तो आइए समय को नहीं बिताते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छे लगे, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला हम ये गद्य खंड का लेते हैं। गद्य खंड में हम देखते हैं, जो गद्य खंड का यह संपूर्ण देखेंगे। इसमें पहले लेखक का नाम और शीर्षक। पहला है भीमराव अंबेडकर। इनके द्वारा रचना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके द्वारा कौन रचना है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो एक निबंध है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध लिखा गया है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1891 और मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। इनके द्वारा 20 के दांत कहानी लिखा गया है। यह किस प्रकार का विधा है? तो कहानी है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को हुआ। इसके बाद देखते हैं मैक्स मूलर। तीसरा है आपका मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के द्वारा लिखित शीर्षक है हम भारत से हम क्या सीखें। यह किस प्रकार का विधा है? तो यह एक भाषण है। किस प्रकार का विधा है? यह एक भाषण है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। इसी तरह से अगला हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्या है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लिखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह किस प्रकार का विधा है? तो ललित निबंध है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में हुआ था। नहीं, अगला है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जो नागरी लिपि लिखे हैं। यह किस प्रकार का है? तो यह निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में और मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुआ? 2009 ईस्वी में। इसके बाद आता है पार्ट 6 का अमरकांत। अमरकांत जो बहादुर कहानी के लेखक हैं। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1925 ईस्वी में। मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 17 फरवरी 2014 ईस्वी में।
सातवां पाठ है आपका रामविलास शर्मा के द्वारा रचित परंपरा का मूल्यांकन। यह किस प्रकार का विधा है? यह भी एक निबंध है। किस प्रकार का विधा है? यह निबंध है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 30 मई 2000 में 30 मई 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला पाठ है आप बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो जित जित मैं निरखत हूँ, यह एक साक्षात्कार है। यह क्या है? साक्षात्कार है। जित जित मैं निरखत हूँ, इसका यह एक साक्षात्कार है। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। अगला है अशोक वाजपेयी जो आविन्यो लिखे हैं। यह एक ललित निबंध है, ललित रचना है। इनका जन्म जो है 16 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 16 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अगला है विनोद कुमार शुक्ल। ये मछली कहानी लिखे हैं। मछली एक प्रकार का कहानी है, सामाजिक कहानी है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, और मृत्यु जो है 23 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 23 दिसंबर 1925 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र, ये नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्ति चित्र हैं। ये व्यक्ति चित्र है। किस प्रकार का विधा है? व्यक्ति चित्र है। इनका जन्म 1977 ईस्वी को हुआ था। जन्म 1977 ईस्वी को, और मृत्यु 8 जनवरी 1926 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 8 जनवरी 1926 ईस्वी में। 12वां पाठ है आपका महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति, है नहीं? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। ये शिक्षा शास्त्र है। किस प्रकार का विधा है? शिक्षा शास्त्र। इनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। तो इस तरह से गद्य का संपूर्ण चीज़ हम पढ़ें। अब जो है काव्य खंड का, अब हम देखेंगे, जानेंगे काव्य खंड का। बाबू, काव्य खंड का इसी तरह से कवि का नाम और रचना, कवि का नाम और उनका क्या रचना है। तो कवि का नाम, जैसे ये गुरु नानक क्या सब लिखे हैं? राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर जिला में हुआ था। मृत्यु 1539 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी में। अगला है रसखान द्वारा रचित प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, और करील के कुंजन ऊपर बारों, करील के कुंजन ऊपर बारों। इनके रचनाकार कौन है? रसखान हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका के कौन है? रसखान हैं। इनके जन्म के बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1628 ईस्वी में। अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो असुबा नहीं ले बसों। इनके कवि हैं घनानंद। इनके कवि कौन है? घनानंद। इनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुआ था। नहीं, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला है आपका स्वदेशी। अगला पाठ है आपका, अगला पाठ है बाबू आपका स्वदेशी। स्वदेशी अगला पाठ कौन है? स्वदेशी। जिनके रचनाकार कौन है? प्रेम घन। इनके रचनाकार कौन है? प्रेम घन। नहीं, प्रेम घन कौन है? स्वदेशी के रचनाकार कौन है? प्रेम घन।
ठीक है, नहीं, कौन है, प्रेम घन। तो इनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1923 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुआ, 1923 ईस्वी में। याद रखिएगा, स्वदेशी के कवि कौन है, प्रेम घन। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में और मृत्यु 1823 ईस्वी में। अगला है भारत माता। अगला क्या है, भारत माता। इनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 1980 ईस्वी कौसानी में, 1980 ईस्वी कौसानी में और मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। अगला कविता है हमारा जनतंत्र का जन्म। अगला क्या है, जनतंत्र का जन्म। इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। मृत्यु कब हुआ, 24 अप्रैल 1974 को। अगला पाठ हमारा है कविता हिरोशिमा। अगला कविता क्या है बाबू, हिरोशिमा। इनके हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनके कवि कौन हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, 4 अप्रैल 1987 में और जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इसको एकदम पूरा कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये जन्म से और रचनाकार, कवि का नाम, लेखक का नाम, इससे लगभग 10 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। ये समझ लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए तो आपका 10 से 15 प्रश्न जो है पूरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न क्या है, एक वृक्ष। अगला है एक वृक्ष की हत्या। अगला कविता का नाम एक वृक्ष की हत्या, जिनके लेख कवि हैं कुंवर नारायण। नहीं, इनका जन्म 29 दिसंबर 1927 ईस्वी को और मृत्यु 15 नवंबर 1917 ईस्वी में। 15 नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला कविता हमारी नींद। अगला कविता क्या है, हमारी नींद। इनके कवि हैं बीरेन डंगवाल। इनके कवि कौन हैं, बीरेन डंगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को और मृत्यु 28 सितंबर 1915 को। मृत्यु कब हुआ था, 28 सितंबर 1915 को। अगला कविता आपका अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। अगला कविता क्या है, अक्षर ज्ञान। इनके कवि हैं अनामिका। कौन है, अनामिका। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को, 17 अगस्त 1961 को और मृत्यु जो है 19 मई 1823 को। कब हुआ था, 1823 को, 1823 को। ठीक है, 1823 को। अब 11वां पाठ जो है आपका लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर। इनके कवि हैं जीवानंद दास। इनके कवि कौन हैं, जीवानंद दास, है ना, बंगाल के कवि। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1899 ईस्वी में और मृत्यु 1954 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, 1954 ईस्वी में। नहीं, उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनल मारिया रिल्के। रिल्के। इनका जन्म 4 सितंबर 1875 को, 4 सितंबर 1875 को और मृत्यु जो है 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 29 दिसंबर 1926 को। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मेरे प्यारे बच्चे, आप सबों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको दे रहे हैं। आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। समझिए 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा इसी से रहेगा, इसीलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, है ना। और क्लास को नहीं लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इसी आशा के साथ आप लोगों को
बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं, जो आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी सपना साकार हो, आपका लक्ष्य पूरा हो। फिर कल सुबह में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला चीज़ लेकर के। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।